के अंधेरे में एक नूर हो मेरे। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे कहने पर मैंने मोहम्मद यार को कह के वहां फायरिंग करवाई है। कुछ ना कुछ तो मैंने भी सोचा होगा ना, और तुम बगैर बताए बगैर मशवरा किए वहां पहुंच गई। जिससे मुझे जान से मारने की कोशिश की है, आप मुझे कोसने के बजाय जाकर उस पर हाथ डाले ना। उसे तो मैं देख लूंगा। या अगर अली खान इतना ही ताकतवर है तो एक ही बार मुझे और अपने आप को मार दे। यही तो मसला है, आप सिर्फ देख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे आप। बुलाया उन्होंने अली को और मुझे अपने पास। जैसा तुम चाह रही हो ना वैसा हो जाएगा। आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, ओके? और फैक्ट्री बंद कर दें। बंद कर दे? जी ठीक है सर। फैक्ट्री के आसपास किसकी जमीन है? मोहम्मद यार की सर। नैन साहब। जी सर। और गांव में और भी आते जाते लोगों पे नजर रखें। मैनेजर से बात कराएंगे। ओके सर। हेलो, क्या इंफॉर्मेशन दी? मैंने उसे रखा है, उससे मुझे रखा है। ओके। फिर भी जी अजीब। ये रखो। क्या बदतमीजी है, किस टोन में बात की है इससे मुझसे? अगर मलिक साईं को खबर हो गई तो उसे निकलने नहीं देगा। और हाँ ठीक है सही, फौरन मुझे इत्तला दे, फौरन। वो रास्ते में है, आ जाए बेगम साहिबा। जान जाने से ज्यादा और भारी नुकसान क्या होगा अली खान? कि इस दौरान कोई ऐसा फैसला ना करना पड़े जिसका भारी नुकसान उठाना पड़े। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम अच्छी तरह जानते हो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। इनको बीच पे ना लाओ। क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ इनकी हमदर्द बनकर आई और तुमने इन्हें यहाँ कैद करके रखा। ये जगह मेरी माँ की खरीदी हुई है और सब जानते हैं कि इस पे किसने केस किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिए मरे। आप लोग की कुछ अकल के नाखून ले। सुन लिया आप लोगों ने? तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे कहने पर मैंने मोहम्मद यार को कह के वहां फायरिंग करवाई है। कुछ ना कुछ तो मैंने भी सोचा होगा ना, और तुम बगैर बताए बगैर मशवरा किए वहां पहुंच गई। जिससे मुझे जान से मारने की कोशिश की है, आप मुझे कोसने के बजाय जाकर उस पर हाथ डाले ना। उसे तो मैं देख लूंगा। या अगर अली खान इतना ही ताकतवर है तो एक ही बार मुझे और अपने आप को मार दे। यही तो मसला है, आप सिर्फ देख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे आप। बुलाया उन्होंने अली को और मुझे अपने पास। जैसा तुम चाह रही हो ना वैसा हो जाएगा। आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, ओके? और फैक्ट्री बंद कर दें। बंद कर दे? जी ठीक है सर। फैक्ट्री के आसपास किसकी जमीन है? मोहम्मद यार की सर। नैन साहब। जी सर। और गांव में और भी आते जाते लोगों पे नजर रखें। मैनेजर से बात कराएंगे। ओके सर। हेलो, क्या इंफॉर्मेशन दी? मैंने उसे रखा है, उससे मुझे रखा है। ओके। फिर भी जी अजीब। ये रखो। क्या बदतमीजी है, किस टोन में बात की है इससे मुझसे? अगर मलिक साईं को खबर हो गई तो उसे निकलने नहीं देगा। और हाँ ठीक है सही,
फौरन मुझे इत्तला दे, फौरन। वो रास्ते में है, आ जाए बेगम साहिबा। जान जाने से ज्यादा और भारी नुकसान क्या होगा अली खान? कि इस दौरान कोई ऐसा फैसला ना करना पड़े जिसका भारी नुकसान उठाना पड़े। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम अच्छी तरह जानते हो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। इनको बीच में ना लाओ। क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ इनकी हमदर्द बनकर आई और तुमने इन्हें यहाँ कैद करके रखा। ये जगह मेरी माँ की खरीदी हुई है और सब जानते हैं कि इस पे किसने केस किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिए मरे। आप लोग कुछ अकल के नाखून ले। सुन लिया आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेकरी पर कुछ सामान लेने के लिए आती है और यहाँ पर आकर ये लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे बार बार तंग कर रहा होता है। और यहाँ पर वह दुकान का मालिक भी उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उस आदमी की भी कोई बात नहीं मान रहा होता। और यहाँ पर आकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मैडम मुझसे बात तो कीजिए। तो वह कहती है कि मैं इतनी ज़ोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे और सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। तो वो आकर उसके साथ हाथ चलाकी करना शुरू कर देता है और उसी वक्त वहाँ पर अली आ जाता है और अली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अली आकर उन सबको बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा होता और यहाँ पर ये लड़का उसके सामने गन करता है और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है, लेकिन अली उसकी गन को नीचे करके उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ पर उन सबको ज़ख्मी कर देता है। और वो लड़की अली को मना कर रही होती है कि रहने दो, इनको छोड़ो, हम जहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उनको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पर लेटा हुआ लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो वो कहता है कि जो तुमने गलती की है, एक लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हो, यहाँ पर आकर फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम भी आकर यही करते। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। फिर यहाँ पर आकर वो लड़की अली का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अली यहाँ से चलो। ये देखकर अली पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और फिर दूसरी जानब यहाँ पर ये लड़का लेटा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। दूसरी जानब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए और वो उस लड़के से कह रही होती है कि जल्दी यहाँ से चले। तो वो कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में बस आया निपट के। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़के से कहता है कि अगर ये लड़की आज यहाँ ना होती तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचते। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानब यहाँ पर ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये आदमी अभी भी उसे धमकियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पर फिर ये लड़का भी उसे कहता है कि तुमने जो करना है वो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अली ये बात कहकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और दूसरी जानब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए जा रहे होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इससे इंतकाम लूँगा और फिर देखना इसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो लड़का भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लड़का उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी अपनी गाड़ी है और ना ही वो उसे अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने आम इंसानों की तरह उसे ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर फिर वो लड़का उसे कहता है कि हमें अब जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने गाड़ी भी वापस करनी है जाकर और इसका रेंट भी देना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा चलो फिर हमें जल्दी जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भी गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया है और उन लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। तो वो कहता है कि
जितनी वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। मेरा तो जी चाह रहा था कि उनको जान से ही मार डालूं। बस मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा कंट्रोल कर गया। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो उनका मैं वो हश्र करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो लड़का उसे कहता है कि तुम अब परेशान मत होना। अब वो किसी लड़की को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और उसे अपना अंजाम याद आ जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरी जॉब की वजह से मेरी दादू को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का गाड़ी लेकर उस लड़की को भी साथ लेकर आ जाता है, और यहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर दूसरी जानिब वो लड़की भी गाड़ी में ही बैठी होती है और वो भी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी जा रही होती है, और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ ये लड़का उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो ये चाह रहा होता है कि वो दोनों आपस में रिलेशन बना लें, लेकिन वो भी ऐसा नहीं चाह रहे होते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है, और वो दोनों यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर वही सीन दोबारा से सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और दूसरी जानिब वो लड़का बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई ख़तरा वगैरह नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेकरी पर कुछ सामान लेने के लिए आती है, और यहाँ पर आकर ये लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे बार बार तंग कर रहा होता है। और यहाँ पर खड़ा हुआ दुकान का मालिक भी उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम लोग दुकान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उस आदमी की भी कोई बात नहीं मान रहा होता। और यहाँ पर आकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मैडम मुझसे बात तो कीजिए। तो वह कहती है कि मैं इतनी ज़ोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे और सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। तो वो आकर उसके साथ हाथ चलाकी करना शुरू कर देता है और उसी वक्त वहाँ पर अली आ जाता है और अली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अली आकर उन सबको बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा होता और यहाँ पर ये लड़का उसके सामने गन करता है और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है, लेकिन अली उसकी गन को नीचे करके उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ पर उन सबको ज़ख्मी कर देता है। और वो लड़की अली को मना कर रही होती है कि रहने दो, इनको छोड़ो, हम जहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उनको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पर लेटा हुआ लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो वो कहता है कि जो तुमने गलती की है, एक लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हो, यहाँ पर आकर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम भी आकर यही करते। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। फिर यहाँ पर आकर वो लड़की अली का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अली यहाँ से चलो। ये देखकर अली पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये लड़का लेटा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। दूसरी जानिब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए, और वो उस लड़के से कह रही होती है कि जल्दी यहाँ से चले। तो वो कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में बस आया निपट के। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़के से कहता है कि अगर ये लड़की आज यहाँ ना होती तो तुम
मेरे हाथों से नहीं बचते। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये आदमी अभी भी उसे धमकियाँ दे रहा होता है और यहाँ पर फिर ये लड़का भी उसे कहता है कि तुमने जो करना है वो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है क्लियरली ये बात कहकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए जा रहे होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इससे इंतकाम लूँगा और फिर देखना इसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो लड़का भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लड़का उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी अपनी गाड़ी है और ना ही वो उसे अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने आम इंसानों की तरह उसे ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर फिर वो लड़का उसे कहता है कि हमें अब जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने गाड़ी भी वापस करनी है जाकर और इसका रेंट भी देना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा चलो फिर हमें जल्दी जाना होगा और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भी गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया है और उन लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। तो वो कहता है कि जितनी वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे मेरा तो जी चाह रहा था कि वो मैं उनको जान से ही मार डालूँ, बस मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा कंट्रोल कर गया। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो उनका मैं वो हशर करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे कहता है कि तुम अब परेशान मत होना। अब वो किसी लड़की को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और उसे अपना अंजाम याद आ जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरी जॉब की वजह से मेरी दादू को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का गाड़ी लेकर उस लड़की को भी साथ लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर दूसरी जानिब वो लड़की भी गाड़ी में ही बैठी होती है और वो भी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ ये लड़का उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो ये चाह रहा होता है कि वो दोनों आपस में रिलेशन बना लें, लेकिन वो भी ऐसा नहीं चाह रहे होते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो दोनों यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर वही सीन दोबारा से सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और दूसरी जानिब वो लड़का बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई ख़तरा वगैरह नहीं है क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेकरी पर कुछ सामान लेने के लिए आती है और यहाँ पर आकर ये लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे बार बार तंग कर रहा होता है। और यहाँ पर खड़ा हुआ दुकान का मालिक भी उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम लोग दुकान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उस आदमी की भी कोई बात नहीं मान रहा होता। और यहाँ पर आकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मैडम मुझसे बात तो कीजिए। तो वह कहती है कि मैं इतनी ज़ोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे और सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। तो वो आकर उसके साथ
हाथ चलाकी करना शुरू कर देता है। और उसी वक्त वहाँ पर अली आ जाता है और अली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अली आकर उन सबको बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा होता और यहाँ पर ये लड़का उसके सामने गन करता है और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। लेकिन अली उसकी गन को नीचे करके उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ पर उन सबको ज़ख्मी कर देता है। और वो लड़की अली को मना कर रही होती है कि रहने दो, इनको छोड़ो, हम जहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उनको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पर लेटा हुआ लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो वो कहता है कि जो तुमने गलती की है, एक लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हो यहाँ पर आकर। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम भी आकर यही करते। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। फिर यहाँ पर आकर वो लड़की अली का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अली यहाँ से चलो। ये देखकर अली पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये लड़का लेटा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। दूसरी जानिब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए और वो उस लड़के से कह रही होती है कि जल्दी यहाँ से चले। तो वो कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में बस आया निपट के। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़के से कहता है कि अगर ये लड़की आज यहाँ ना होती तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचते। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये आदमी अभी भी उसे धमकियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पर फिर ये लड़का भी उसे कहता है कि तुमने जो करना है वो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अली ये बात कहकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए जा रहे होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इससे इंतकाम लूँगा और फिर देखना इसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो लड़का भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। और वो लड़का उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी अपनी गाड़ी है और ना ही वो उसे अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने आम इंसानों की तरह उसे ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर फिर वो लड़का उसे कहता है कि हमें अब जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने गाड़ी भी वापस करनी है जाकर और इसका रेंट भी देना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा चलो, फिर हमें जल्दी जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भी गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया है और उन लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। तो वो कहता है कि जितनी वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, मेरा तो जी चाह रहा था कि उनको जान से ही मार डालूँ। बस मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा कंट्रोल कर गया। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो उनका मैं वो हशर करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे कहता है कि तुम अब परेशान मत होना। अब वो किसी लड़की को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और उसे अपना अंजाम याद आ जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरी जॉब की वजह से मेरी दादू को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का गाड़ी लेकर उस लड़की को भी साथ लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर दूसरी जानिब वो लड़की भी गाड़ी में ही बैठी होती है और वो भी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ ये लड़का उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो ये चाह रहा होता है कि वो दोनों आपस में रिलेशन बना लें, लेकिन वो भी ऐसा नहीं चाह रहे होते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो दोनों यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर वही सीन दोबारा से सोच कर बहुत ज़्यादा
हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और दूसरी जानिब वो लड़का बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई ख़तरा वगैरह नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेकरी पर कुछ सामान लेने के लिए आती है और यहाँ पर आकर ये लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे बार बार तंग कर रहा होता है। और यहाँ पर खड़ा हुआ दुकान का मालिक भी उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम लोग दुकान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उस आदमी की भी कोई बात नहीं मान रहा होता। और यहाँ पर आकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मैडम मुझसे बात तो कीजिए। तो वह कहती है कि मैं इतनी ज़ोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे और सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। तो वो आकर उसके साथ हाथ चलाकी करना शुरू कर देता है और उसी वक्त वहाँ पर अली आ जाता है और अली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अली आकर उन सबको बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा होता और यहाँ पर ये लड़का उसके सामने गन करता है और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है, लेकिन अली उसकी गन को नीचे करके उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ पर उन सबको ज़ख्मी कर देता है। और वो लड़की अली को मना कर रही होती है कि रहने दो, इनको छोड़ो, हम जहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उनको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पर लेटा हुआ लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो वो कहता है कि जो तुमने गलती की है, एक लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हो यहाँ पर आकर। फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम भी आकर यही करते। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। फिर यहाँ पर आकर वो लड़की अली का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अली यहाँ से चलो। ये देखकर अली पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये लड़का लेटा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। दूसरी जानिब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए और वो उस लड़के से कह रही होती है कि जल्दी यहाँ से चले। तो वो कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में बस आया निपट के। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़के से कहता है कि अगर ये लड़की आज यहाँ ना होती तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचते। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये आदमी अभी भी उसे धमकियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पर फिर ये लड़का भी उसे कहता है कि तुमने जो करना है वो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अली ये बात कहकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए जा रहे होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इससे इंतकाम लूँगा और फिर देखना इसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो लड़का भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लड़का उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी अपनी गाड़ी है और ना ही वो उसे अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने आम इंसानों की तरह उसे ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर फिर वो लड़का उसे कहता है कि हमें अब जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने गाड़ी भी वापस करनी है जाकर और इसका रेंट भी देना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि अच्छा चलो फिर हमें जल्दी जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भी गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया और उन लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। तो वो कहता है कि जितनी वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, मेरा तो जी चाह रहा था कि वो मैं उनको जान से ही मार डालूँ। बस मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा कंट्रोल कर गया, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो उनका मैं वो हशर करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे कहता है कि तुम अब परेशान मत होना। अब वो किसी लड़की को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और उसे अपना अंजाम याद आ जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि
मेरी जॉब की वजह से मेरी दादू को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का गाड़ी लेकर उस लड़की को भी साथ लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर दूसरी जानिब वो लड़की भी गाड़ी में ही बैठी होती है और वो भी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी जा रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैठा हुआ ये लड़का उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो ये चाह रहा होता है कि वो दोनों आपस में रिलेशन बना लें, लेकिन वो भी ऐसा नहीं चाह रहे होते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो दोनों यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर वही सीन दोबारा से सोच सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और दूसरी जानिब वो लड़का बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई ख़तरा वगैरह नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेकरी पर कुछ सामान लेने के लिए आती है और यहाँ पर आकर ये लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे बार बार तंग कर रहा होता है। और यहाँ पर वह दुकान का मालिक भी उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम लोग दुकान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उस आदमी की भी कोई बात नहीं मान रहा होता। और यहाँ पर आकर उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि मैडम मुझसे बात तो कीजिए। तो वह कहती है कि मैं इतनी ज़ोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी कि तुम हैरान और परेशान रह जाओगे और सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। तो वो आकर उसके साथ हाथ चलाकी करना शुरू कर देता है और उसी वक्त वहाँ पर अली आ जाता है और अली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अली आकर उन सबको बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा होता और यहाँ पर ये लड़का उसके सामने गन करता है और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है, लेकिन अली उसकी गन को नीचे करके उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ पर उन सबको ज़ख्मी कर देता है। और वो लड़की अली को मना कर रही होती है कि रहने दो, इनको छोड़ो, हम जहाँ से चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उनको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पर लेटा हुआ लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो वो कहता है कि जो तुमने गलती की है, एक लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हो, यहाँ पर आकर फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पर तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम भी आकर यही करते। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। फिर यहाँ पर आकर वो लड़की अली का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अली यहाँ से चलो। ये देखकर अली पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और फिर दूसरी जानिब यहाँ पर ये लड़का लेटा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। दूसरी जानिब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए और वो उस लड़के से कह रही होती है कि जल्दी यहाँ से चले। तो वो कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में बस आया निपट के। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़के से कहता है कि अगर ये लड़की आज यहाँ ना होती तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचते। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये आदमी अभी भी उसे धमकियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पर फिर ये लड़का भी उसे कहता है कि तुमने जो करना है वो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अली ये बात कहकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए जा रहे होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इससे इंतकाम लूँगा और फिर देखना इसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठ जाती है
और वो लड़का भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लड़का उसे ये नहीं बताता कि वो उसकी अपनी गाड़ी है और ना ही वो उसे अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने आम इंसानों की तरह उसे ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर फिर वो लड़का उसे कहता है कि हमें अब जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने गाड़ी भी वापस करनी है जाकर और इसका रेंट भी देना है। तो ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि अच्छा चलो फिर हमें जल्दी जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा भी गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा सलूक किया है और उन लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। तो वो कहता है कि जितनी वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे मेरा तो जी चाह रहा था कि तुम उनको जान से ही मार डालूं। बस मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा कंट्रोल कर गया। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो उनका मैं वो हशर करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे कहता है कि तुम अब परेशान मत होना। अब वो किसी लड़की को देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और उसे अपना अंजाम याद आ जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरी जॉब की वजह से मेरी दादू को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का गाड़ी लेकर उस लड़की को भी साथ लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर दूसरी जानिब वो लड़की भी गाड़ी में ही बैठी होती है और वो भी गाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ ये लड़का उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो ये चाह रहा होता है कि वो दोनों आपस में रिलेशन बना लें। लेकिन वो भी ऐसा नहीं चाह रहे होते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर उस लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो दोनों यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर वही सीन दोबारा से सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है। और दूसरी जानिब वो लड़का बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई ख़तरा वगैरह नहीं है क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।